हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके ही यूट्यूब चैनल बेस्ट पिक में। तो भाई आज हम बात करेंगे मैच नंबर 2 यानी कि टेस्ट मैच नंबर 2 इंडिया वर्सेस इंग्लैंड। और भाई बहुत इंपॉर्टेंट मुकाबला है। पहले टेस्ट मैच में जितना मज़ा आया उम्मीद करता हूँ दूसरे टेस्ट मैच में उतना ही मज़ा आएगा। और कुछ लोग भाई मुझे बोल रहे थे राहुल भाई यार आपकी टीम से खेले थे पहले टेस्ट मैच में फिर भी लॉस हो गया, तो कैसे हो गया मुझे समझ नहीं आया। क्योंकि भाई पहले टेस्ट मैच की टीम में हमारी में कोई कमी नहीं थी, मैंने रिजल्ट भी डाल दिए थे, हमने क्लीन स्वीप किया था। अगर आपका क्लीन स्वीप नहीं हुआ तो शायद आप किसी गलत प्लेटफॉर्म पर खेल रहे हो, या फिर कुछ तो गलत कॉन्टेस्ट ज्वाइन कर रहे हो, कुछ तो ऐसा कर रहे हो, या फिर कुछ तो गलत कर रहे हो भाई आप, है ना। तो जो गलत कर रहे हो उसे सुधारो। क्योंकि अगर मेरी टीम से खेले थे लास्ट मैच में तो भाई मेरी टीम से तो सारे लोग जीते थे, बट कुछ लोगों के मैंने कमेंट्स देखे, मैसेज देखे कि राहुल भाई यार टेस्ट मैच हार गए पहला वाला। भाई कैसे हार गए? टीम इंडिया हारी थी मान गया, बट हम तो जीते थे, इंग्लैंड भी जीती थी जो हमारी प्रेडिक्शन थी। उसके अलावा ये भी बोला था कि जो प्लेयर्स बोले थे उन्होंने परफॉर्म भी किया था, परफेक्ट टीम भी दी थी आपको। तो पता नहीं कैसे आप हार गए, मुझे नहीं पता। बट हाँ, अगर आप पहले मैच में अगर गलती से किसी गलत प्लेटफॉर्म पे खेलकर हार भी गए हो तो कोई बात नहीं, इस बार सिर्फ विजल 11 पर खेलना और जीत जाओगे। और उसके अलावा अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो जाओ फटाफट से आके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट वही है, वहीं पर आपको लास्ट अपडेट्स मिलती है, वहीं पर आपको लास्ट फाइनल टीम मिलती है। तो चलो वीडियो को ज़्यादा लंबी ना बनाते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। लास्ट के 5 मैचों की बात करें तो इंग्लैंड लास्ट के 5 टेस्ट मैचों में से 4 टेस्ट मैच जीती है और सिर्फ 1 हारी है। वहीं अगर इंडिया की बात करूं तो पिछले 5 टेस्ट मैचों में से 4 जीती है और 1 ड्रॉ हुआ है। सॉरी, 4 हारी है और 1 ड्रॉ हुआ है, जीती 1 भी नहीं है। तो इंडिया के लिए थोड़ा सा टेस्ट दौर बहुत बहुत ख़राब चल रहा है और कहीं ना कहीं ट्रांजिशंस का भी फेज़ है। रोहित शर्मा नहीं है, अश्विन नहीं है, विराट कोहली नहीं है, तो 3-4 इतने बड़े बड़े नाम जाना, पुजारा और रहाणे ऑलरेडी जा चुके थे। तो धीरे धीरे जब ये सारे लीजेंड्स जान रहे हैं तो अपने लीजेंड्स बनेंगे भाई। अब यंगस्टर कुछ ना कुछ तो करेंगे। लास्ट मैच में बैटिंग अच्छी की, कुछ गलतियां हो गई क्योंकि वो पिच ही ऐसा था कि यार वहाँ पे और स्कोर बनाया जा सकता था, जबकि हमें ऐसा लग रहा था कि नहीं शायद काफ़ी है, इंडिया ने अच्छा स्कोर बना दिया। बट इंग्लैंड ने दिखाया कि नहीं, 300 350 अगर 5वां दिन हमें आप दे रहे हो, चौथी पारी में हम कुछ भी चेज़ कर जाएंगे। तो भाई इंग्लैंड कुछ अलग माइंडसेट से खेलती है टेस्ट क्रिकेट, और वही माइंडसेट अब हमें भी अपनाना होगा कि भाई कुछ भी हो ढील नहीं दे सकते बिल्कुल भी टेस्ट मैच में। क्योंकि टेस्ट मैच में ना आपको एक पूरा दिन 90 ओवर का होता है ना, और अगर पूरे मैच की बात करूं तो भाई ऑलमोस्ट 450 ओवर फेंकते हैं ना। तो उन 450 ओवर में कभी भी मैच इधर झुक जाता है, कभी भी मैच उधर झुक जाता है। बट आपको बस यही है कि भाई वो मैच ज़्यादा अपनी तरफ से जाने नहीं देना, जो इंडिया ने किया क्योंकि उनके हाथ में मैच था और वो जाने दिया। बट कोई बात नहीं, लास्ट के 10 मैचों की बात करें तो भाई 6 आपस में हेड टू हेड की बात करो तो 4 इंग्लैंड जीती है और 6 इंडिया जीती है। ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है कि 6 इंडिया जीती है और 4 इंग्लैंड जीती है। क्योंकि अभी जब ये इंडिया आए थे तो ये बुरी तरीके से हार के गए थे इंग्लैंड वाले। बट कोई बात नहीं, अब वो हम इंग्लैंड गए तो इंग्लैंड में वो हमें हरा रहे हैं। चलो भाई पिच रिपोर्ट की बात कर लेते हैं, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट पिच रिपोर्ट ही है। तो मैच खेला जाएगा एजबस्टन क्रिकेट ग्राउंड। अब इस पिच की अगर मैं बात करूं तो द पिच कैन ऑफर कंसिडरेबल pace and bounce at the start of the match, especially on day 1 and day 2, staying true to its traditional English character. Top order batters may find it challenging to handle the pronounced seam movement that fast bowlers are expected to enjoy, particularly in the early sessions if the skies are overcast. ध्यान से पढ़ना, बहुत अच्छी लाइन है। The Duke's ball is likely to nip around, increasing the chance of early wickets. More so if clouds linger over the ground. देखो जो अभी मैंने पढ़ा उसको मैं आपको सरल भाषा में आपको समझा देता हूं कि अगर जो इस पिच की ट्रू नेचर की बात करें तो पहले और दूसरे दिन यहाँ पर बॉलर्स को मदद मिलती है, पेस एंड बाउंस होती है, सीमर्स को मदद मिलती है। और अगर ये ट्रेडिशनल इंग्लिश जैसा नेचर होता है, जैसे इंग्लैंड में वेदर ओवरकास्ट होते हैं, जैसा ठंड का जो माहौल होता है, तो शुरुआत के 1-2 दिन तो और ज़्यादा डिफिकल्ट होगी किसके लिए? टॉप ऑर्डर्स के बैटर्स के लिए। तो टॉप ऑर्डर्स के बैटर्स के लिए जो नई बॉल फेस करेंगे उस ओवरकास्ट कंडीशन में, अगर ओवरकास्ट कंडीशन हुई तो बहुत मुश्किल होगा ये पिच। स्पेशली जो ओपनर्स हैं, जैसे अगर अपन इंडिया से बात करें तो जायसवाल और राहुल हो जाएंगे, तो जायसवाल के ज़्यादा जल्दी जाने के चांसेस है अकॉर्डिंग टू दिस पिच रिपोर्ट। उधर से जैक क्रोली और बेन डकेट है, तो जैक क्रोली और बेन डकेट दोनों के जाने के जल्दी चांसेस है क्योंकि ये पिच है ऐसा। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि भाई इस मैच में ना हमारे पास जसप्रीत बुमराह होंगे, क्योंकि दूसरे मैच में नहीं खेल रहे वो ड्यू टू वर्कलोड मैनेजमेंट।
अब आप ये मत बोलना यार प्लीज़ कि अरे भाई क्यों नहीं खेल रहा है ये वो, देखो वो उसका पर्सनल चीज़ है। और भाई बहुत फ़र्क होता है। अब आप, क्योंकि मैंने बहुत सारे ना कमेंट्स पढ़े, बहुत सारे मैसेजेस पढ़े कि अरे यार आईपीएल में तो सारे मैच खेले बुमराह ने, आईपीएल में क्यों नहीं रेस्ट लिया, मुंबई इंडियंस के लिए खेलना था, अम्बानीज़ के लिए खेलना था तो खेल लिया, अब देश के लिए खेलना है तो नहीं खेल सकता। भाई बहुत फ़र्क होता है 4 ओवर डालने में और 45-50 ओवर डालने में, है ना। एक एक मैच में जितने ओवर डाल दिए ना टेस्ट मैच में बुमराह ने, जितना वो डालता है एक मैच में 40-50 ओवर, इतने शायद उसने पूरे आईपीएल में पूरे सीज़न नहीं डाले होंगे। 12-13 जितने भी मैचेस उसने खेले, उसने पूरे सीज़न नहीं डाले होंगे, तो बहुत फ़र्क होता है। और भाई उसकी इंजरी जो हुई थी 1-2 साल पहले वो बहुत सीरियस थी, तो इसलिए अच्छा फैसला है, क्योंकि वो हमारा ना नेशनल खजाना है, जैसे विराट कोहली कहते हैं कि नेशनल ट्रेजर है वो अपना। तो भाई उसे संजो के रखना पड़ेगा, उसे संभाल के रखना पड़ेगा, उसे मैनेज बहुत अच्छे से करना होगा। कोई बात नहीं, दूसरा टेस्ट मैच है, अर्शदीप सिंह खेल सकता है इस मैच में और उम्मीद करते हैं अच्छा ही करेगा। बाकी आप वेदर अगर देखना हो तो सारी चीज़ें मैं यहाँ पर ले आया हूँ। 82% ह्यूमिडिटी, 20.8 डिग्री सेल्सियस, रेन के चांसेस सिर्फ और सिर्फ 2% है। 16 मैचेस हुए, बिन बैट फर्स्ट 44%, बिन बॉल फर्स्ट 44%। आप ये चीज़ देख सकते हैं। इंग्लैंड प्रोबेबल प्लेइंग 11 की बात करें, जैक क्रॉली, बेन डेकेट, ओली पोप, जो रूट, हैरी ब्रुक, बेन स्टोक्स, जेमी स्मिथ, क्रिस वोक्स, ब्रैडन कार्ड्स, जोफ्रा आर्चर और शोएब बशीर। मैं उम्मीद करता हूँ कि जॉश टंग की जगह पे जोफ्रा आर्चर आ जाएंगे। अब ये ब्रैडन कार्ड्स को हटा दें, किसी और को हटा दें तो मुझे नहीं पता भाई, शोएब बशीर को ही ना हटा दे कहीं, बट एक स्पिनर तो चाहिए चाहिए। बट हाँ, जोफ्रा आर्चर की इस मैच में वापसी हो रही है। बाकी इंडिया की प्रोबेबल प्लेइंग 11 के बारे में बात करूँ तो जायसवाल है, केएल राहुल है, साई सुदर्शन है, शुभमन गिल है, ऋषभ पंत है, करुण नायर है, रविंद्र जडेजा है, शार्दुल ठाकुर, अर्शदीप सिंह मैं बुमराह की जगह पे रख रहा हूँ, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा। अब हो सकता है अर्शदीप सिंह की जगह पे आकाशदीप भी आ जाए या फिर जिसको भी टीम खिलाना चाहे, बट मुझे लग रहा है अर्शदीप सिंह को आना चाहिए। बाकी कोई और चेंजेस मुझे लग नहीं रहा है। मुझे नहीं लगता कि सिर्फ एक ही मैच देख के करुण नायर को हटा के नीतीश कुमार रेड्डी या किसी और को ले आए। शार्दुल ठाकुर को हटाया जा सकता है भाई अगर ये चाहे तो, क्योंकि इतना अच्छे से यूज़ हो नहीं रहा है। शार्दुल ठाकुर की जगह पे नीतीश कुमार रेड्डी ला सकते हैं, या फिर कोई एक एक्स्ट्रा स्पिनर खिलाना है, एक्स्ट्रा बैटर खिलाना है, वो आपकी चॉइस है। बट हाँ, 1-2 चेंजेस इंडियन टीम में होंगे ही होंगे। अब बात कर लेते हैं प्लेयर्स के स्टेट्स की। जैक क्रॉली हेड टू हेड 20 पारियों में 630 रन, 31.5 की एवरेज, 6 हाफ सेंचुरी। इस ग्राउंड पर 5 पारियों में 144 रन, 28.2 की एवरेज है। रिसेंट फॉर्म लास्ट मैच 4 एंड 65। बेन डेकेट हेड टू हेड 15 पारियों में 550 रन, 38.1 की एवरेज, 1 हाफ सेंचुरी और 2 सेंचुरी भी है इस टीम के खिलाफ। एक तो लास्ट मैच में आई है भाई। इस ग्राउंड पर 4 मैचेस में 59 रन है, 19.7 की एवरेज है। रिसेंट फॉर्म 62 एंड 149। ओली पोप की बात करूँ तो 17 पारियों में 729 रन, 27 की एवरेज, 1 हाफ सेंचुरी, 2 सेंचुरी। इस ग्राउंड पर 5 पारियों में 65 रन, 13 की एवरेज। लास्ट मैच 106 एंड 8। जो रूट की बात कर दूं, हेड टू हेड 57 पारियों में 2926 रन, 58.5 की एवरेज, 12 हाफ सेंचुरी और 10 सेंचुरीज। इस ग्राउंड पर 14 पारियों में 904 रन, 82.82 की एवरेज। वाह यार, 82.82 की एवरेज इस ग्राउंड पर, 5 हाफ सेंचुरी, 3 सेंचुरी। तो भाई जो रूट को तो बाबू ये ग्राउंड बहुत रास आता है, ये तो बहुत डर का माहौल बना दिया इसने। रिसेंट फॉर्म आप देख सकते हो, लास्ट मैच में 28 एंड 53, और ये 53 वाली जो इनिंग है यही मैच जिता के गई थी लास्ट में। तो हैरी ब्रुक हेड टू हेड 2 पारियों में 99 रन, 49.5 का एवरेज, 1 हाफ सेंचुरी। इस ग्राउंड पर 3 मैच में 80 रन, 26.7 के एवरेज। रिसेंट फॉर्म लास्ट मैच में 99 एंड 0। बेन स्टोक्स की बात करें, हेड टू हेड 42 पारियों में 1025 रन, 25 की एवरेज, 1 हाफ सेंचुरी और 45 विकेट्स भी हैं। इस ग्राउंड पर 13 पारियों में 267 रन है, 26.7 की एवरेज है। लास्ट मैच में 20 प्लस 4 विकेट एंड 33 प्लस 1 विकेट। जेमी स्मिथ की बात करूं तो विकेट कीपर बैटर हमेशा इंपॉर्टेंट होता है। हेड टू हेड 2 पारियों में 76 रन, 76 की एवरेज। इस ग्राउंड पर एक मैच में 95 रन और 95 की एवरेज। लास्ट मैच 40 एंड 44, दोनों पारियों में ठीक ठाक इनिंग खेली थी। क्रिस वोक्स के 19 पारियों में 24 विकेट है। इस ग्राउंड पर 6 पारियों में 3 विकेट है। रिसेंट फॉर्म लास्ट में 0 विकेट एंड 1 विकेट। ब्रैडन कार्ड्स की बात करूं, हेड टू हेड 2 पारियों में 4 विकेट है। इस ग्राउंड पर कभी खेले नहीं है। रिसेंट फॉर्म लास्ट मैच में आप देख सकते हो 3 विकेट एंड 1 विकेट। जोफ्रा आर्चर हेड टू हेड 3 पारियों में 4 विकेट है भाई, इस ग्राउंड पर खेले नहीं है। शोएब बशीर हेड टू हेड 7 पारियों में 20 विकेट है। 7 पारियों में 20 विकेट, क्योंकि इंडिया में खेल के आए हैं ना। 5 विकेट 2 बार लिए। इस ग्राउंड पर 2 मैच में 2 विकेट है। रिसेंट फॉर्म लास्ट मैच में 1 विकेट और 2 विकेट। अब बात कर लेते हैं भाई अपने मुंडों की, यानी कि इंडियन प्लेयर्स की। जायसवाल की बात करें, हेड टू हेड 11 पारियों में 817 रन, 81.7 की एवरेज, 3 हाफ सेंचुरी, 3 सेंचुरी। इस ग्राउंड पर कभी खेले नहीं है। रिसेंट फॉर्म लास्ट मैच में 102 एंड 4। बाकी प्रैक्टिस मैच के स्टेट्स हैं 17 एंड 5, 24 एंड 64।
केएल राहुल की बात करूँ हेड टू हेड 26 पारियों में 1134 रन 43.6 की एवरेज, 2 हाफ सेंचुरी 4 सेंचुरी है और इस ग्राउंड पर 2 मैच में 70 रन है, 8.5 की एवरेज है। लास्ट मैच में 42 एंड 137 मारे हैं, ठीक है। साई सुदर्शन की बात करूँ हेड टू हेड 2 पारियों में 30 रन 15 की एवरेज है। इस ग्राउंड पर कभी खेली नहीं क्योंकि अभी तो टेस्ट डेब्यू हुआ है, पहला ही मैच तो खेला है। रिसेंट फॉर्म 0 एंड 30, भाई डेब्यू पर ही 0 पर आउट हो गया था, बट साई सुदर्शन पर इस मैच में लोग ध्यान नहीं देंगे, याद रखना इंपॉर्टेंट हो सकता है भाई। शुभमन गिल हेड टू हेड 20 पारियों में 747 रन 41.5 की एवरेज, 3 हाफ सेंचुरी 3 सेंचुरी। इस ग्राउंड पर 2 मैच में 21 रन है, 10.5 की एवरेज है। रिसेंट फॉर्म आप देख सकते हो, लास्ट मैच में क्या किया था 147 पहली पारी में और दूसरी पारी में सिर्फ 8 रन। ऋषभ पंत की बात करूँ हेड टू हेड 23 पारियों में 1033 रन 47 की एवरेज, 4 हाफ सेंचुरी 5 सेंचुरी और इस ग्राउंड पर 2 मैच में 230 रन है, 101.5 का एवरेज है, 1 हाफ सेंचुरी 1 सेंचुरी। तो ये ग्राउंड भाई ऋषभ पंत को तो रास आता है भाई, सिर्फ एक ही मैच में 230 रन देख रहे हो। रिसेंट फॉर्म 134 एंड 118, पिछले मैच में दोनों पारियों में 2 सेंचुरी मारी भाई ने। करुण नायर हेड टू हेड 5 पारियों में 340 रन 85 की एवरेज है, 1 सेंचुरी है। इस ग्राउंड पर खेली नहीं है, रिसेंट फॉर्म आप देख सकते हो 0 और 20। रविंद्र जडेजा की बात करें हेड टू हेड 39 पारियों में 1067 रन 33.3 की एवरेज, 2 हाफ सेंचुरी 71 विकेट्स भी हैं। अभी विकेट ज़्यादा क्यों, क्योंकि इंडियन पिचेस पर बहुत विकेट लिए। इस ग्राउंड पर 2 पारियों में 127 रन 63.5 की एवरेज, 1 सेंचुरी भी है भाई। शार्दुल ठाकुर 8 पारियों में 127 रन 18.1 की एवरेज, 2 हाफ सेंचुरी। इस ग्राउंड पर 2 मैच 2.5 की एवरेज और 1 विकेट। अर्शदीप सिंह की बात करूँ तो हेड टू हेड वेन्यू रिसेंट कुछ नहीं है, भाई का बस हो जाए डेब्यू। मोहम्मद सिराज हेड टू हेड 23 पारियों में 29 विकेट है, इस ग्राउंड पर 2 मैच में 4 विकेट है, लास्ट मैच में 2 और 0 विकेट थी। प्रसिद्ध कृष्णा की बात करूँ तो हेड टू हेड 2 पारियों में 5 विकेट है, इस ग्राउंड पर कोई भी स्टैट्स है नहीं। रिसेंट फॉर्म लास्ट मैच में 3 विकेट और 2 विकेट। अब बात कर लेते हैं प्लेयर्स के मैचअप्स की। बेन स्टोक्स अगेंस्ट रविंद्र जडेजा 142 बॉलों पे 20.3 की एवरेज के साथ 7 बार आउट हुए। कौन? बेन स्टोक्स रविंद्र जडेजा के सामने। वहीं साई सुदर्शन अगेंस्ट बेन स्टोक्स 11 रन बनाए, एवरेज है 5.5 का और बेन स्टोक्स ने 2 बार आउट कर दिया। दोनों पारियों में साई सुदर्शन को किसने आउट किया? बेन स्टोक्स ने, डेब्यू पर ही। केएल राहुल अगेंस्ट ब्रैडन कार्स 37 रन 18.2 की एवरेज और 2 बार ब्रैडन कार्स ने आउट किया। तो ये हो गए कुछ प्लेयर्स के मैचअप्स। अब बात कर लेते हैं सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन, यानी कि मेरी प्रिडिक्शन, कि भाई मेरी प्रिडिक्शन क्या है इस मैच को लेके। मेरी पहली प्रिडिक्शन ये है कि केएल राहुल और गिल इंडिया के लिए रन बनाने वाले हैं। मेरी दूसरी प्रिडिक्शन ये है कि रूट और हैरी ब्रुक इंग्लैंड के लिए रन बनाने वाले हैं। अब मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि रूट और ब्रुक थोड़ा सा नीचे आएंगे। और बाकी मैं केएल राहुल की क्यों बोल रहा हूँ, वैसे मुझे लग रहा है ओपनर्स सच में बहुत डिफिकल्ट होगा ओपनर्स के लिए रन बनाना, बट केएल राहुल थोड़ा सा मैच्योर प्लेयर, थोड़ा टाइम लेके खेलता है। और उसके अलावा रूट और ब्रुक मैंने इसीलिए रखे क्योंकि मिडिल ऑर्डर के। बाकी उधर से भी मुझे लग रहा है बेन डकेट या जैक क्रॉली, इन दोनों में से कोई एक बहुत बुरी तरीके से फ्लॉप होने वाला, और हो सकता है दोनों ही फ्लॉप हो जाए एक पारी में। तो बाकी मेरी तीसरी प्रेडिक्शन ये है कि साई सुदर्शन और ओली पोप विल बी द ट्रम्प पिक इन दिस मैच। साई सुदर्शन और ओली पोप पे कोई ध्यान नहीं देगा इस मैच में, तो ये दोनों आपके लिए ट्रम्प साबित हो सकते हैं और बहुत अच्छा कर सकते हैं, स्पेशली मिनी ग्रैंड लीग और ग्रैंड लीग में। बाकी मेरी चौथी प्रेडिक्शन ये है कि जोफ्रा आर्चर और वोक्स मिलकर कम से कम 7 विकेट लेंगे। मेरी पांचवी प्रेडिक्शन ये है कि अर्शदीप सिंह और प्रसिद्ध कृष्णा मिलकर कम से कम 7 से 8 विकेट लेंगे कंबाइंड दोनों पारियों में। और मेरी सिक्स्थ और बोल्ड प्रेडिक्शन ये है कि इंग्लैंड विल विन दिस मैच। मुझे लग रहा है इंग्लैंड फिर से मुकाबला जीतेगी और इंडिया शायद 2-0 से फिर वापस में सीरीज में पीछे हो जाएगी। सीरीज़ तो मुझे लग रहा है इंग्लैंड ही जीतेगी यार, तो मुझे लग रहा है ये सेकंड वाला मैच भी इंग्लैंड ही जीतने वाली है। और अब तो बुमराह नहीं है, उधर आर्चर भी आ जाएगा, तो इंग्लैंड थोड़ा सा और ज़्यादा फेवरेट हो गई है। बाकी मैं आपको स्मॉल लीग की टीम दिखा देता हूँ। हमारी ये जो आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रही है हमारी स्मॉल लीग की टीम है। ऋषभ पंत, जो रूट, हैरी ब्रुक, बेन डकेट, लोकेश राहुल, शुभमन गिल, जायसवाल, बेन स्टोक्स जो कि वाइस कैप्टन भी हैं, कैप्टन है रूट, और ब्रैडन कार्स, प्रसिद्ध कृष्णा और क्रिस वोक्स। अभी के लिए मेरी स्मॉल लीग की टीम है, लेकिन ये फाइनल टीम नहीं है, आपको पता ही है, क्योंकि फाइनल टीम आपको मिलती है हमारे टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल का लिंक कहाँ पर मिलेगा? हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में, पिन कमेंट में, जहाँ जहाँ आप देखोगे वहाँ आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। तो जाओ फटाफट से आके टेलीग्राम चैनल का ज्वाइन कर लो, क्योंकि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वही है। वहीं पर मैं आपको फाइनल टीम देता हूँ, वहीं पर आपको बताऊँगा कौन सी टीम फाइनल जीतेगी। टॉस पर भी बहुत डिपेंड करता है टेस्ट मैच में। बाकी कंडीशंस पे भी बहुत डिपेंड करता है कि पहले दिन बादल है या नहीं है, कौन पहले दिन बैटिंग कर रहा है। अगर बादल नहीं है तो उस टीम को फ़ायदा मिलेगा, और जो टीम बॉलिंग कर रही है उस टीम को फ़ायदा तब मिलेगा अगर बादल है, ओवरकास्ट कंडीशन है। तो सारी चीज़ें टॉस के बाद मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे बता दूंगा, वो ज्वाइन करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अभी के लिए आप इस टीम का स्क्रीनशॉट ले लो, विजिल पर कॉन्टेस्ट ज्वाइन कर लो। तो अपने 3-4 मेंबर मिनी ग्रैंड लीग करनी है, वो अलग से मैंने आपको समझा दिया कैसे क्या करना है, वो पुरानी वाली वीडियो में। लेकिन अभी आपको अगर स्मॉल लीग खेलनी है, जो कि हम खेलते हैं हमेशा 3-4 मेंबर, तो जाओ फटाफट से आके विजिल पर कॉन्टेस्ट ज्वाइन कर लो 3-4 मेंबर। धीरे धीरे
पार्ट्स में कॉन्टेस्ट ज्वाइन करना है आपको सब पता ही है। तो चलो, अगर यहाँ तक आ गए हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना प्लीज़। और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करवा दो यार, 50,000 सब्सक्राइबर तो करवा दो आपके भाई की जल्दी से यार, अच्छा लगेगा थोड़ा देखने में ना, तो करवा दो। बाकी थैंक यू सो मच यार इतना प्यार देने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और मिलते हैं टेलीग्राम पे। टाटा बाय बाय।